सो हे गाइस, माय नेम इज सिद्धांत एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। एंड आज बात करने वाले ट्रेडमार्क्स के बारे में, ब्रांडिंग के बारे में, ब्रांड इंपॉर्टेंस के बारे में। हर एक इंडस्ट्री में हर एक आदमी को एक बड़ा ब्रांड बनाना होता है, क्योंकि उसी से उसको कस्टमर्स मिलेंगे एंड उसी से उसका बिजनेस स्केल करेगा, ग्रो करेगा। बॉलीवुड में शाहरुख खान, सलमान खान, दे आर ब्रांड्स, राइट? दे आर देमसेल्व्स ब्रांड्स। एंड वो जो ब्रांड है वही उनके फैंस को उनकी तरफ खींचता है एंड वही उनके थिएटर्स जो है वो फुल कराता है, उनके मूवीज के जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है उनको इंक्रीज करता है। एंड सिमिलरली इन द बिजनेस एज वेल, देयर आर मेनी कंपनीज दैट आर ब्रांड्स इन देमसेल्व्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल इफ वी टेक एन एग्जांपल ऑफ द लेटेस्ट D2C ब्रांड्स, तो जैसे कि मामा अर्थ, बोट, पेपर फ्राई, अर्बन कंपनी, नॉइज, कंट्री डिलाइट, these are some of the biggest and most successful D2C brands in the country, जिनको लोग उनके ब्रांड नेम से जानते हैं प्लस उनके ब्रांड नेम से प्रेफर करते हैं। तो जब आपके पास एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड नेम, एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड लोगो होता है, तो वो आपके कस्टमर्स के साथ में एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिल्ड करता है एंड प्लस आपके ब्रांड की रिकॉल वैल्यू इंक्रीज करता है। सो इट इज ऑफन सेड दैट अगर आपके पास एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड नेम, स्ट्रॉन्ग ब्रांड लोगो है, तो आपका मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग का 50% ऑफ द वर्क इज ऑलरेडी डन, राइट? एंड आप ये इंडस्ट्री में देख भी रहे हो, लेंसकार्ट, बेवकूफ, बोट, मामा अर्थ, लीशियसी, इतने बड़े बड़े ब्रांड्स हैं दैट नाउ कस्टमर्स हैव गॉट अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विद देम। एंड जब भी आपके दिमाग में अगर कोई हेडफोन्स, ईयरफोन्स की कंपनी आती है तो वो बोट आती है, अगर आपके दिमाग में कोई आईवेयर की कंपनी आती है तो वो लेंसकार्ट है, राइट? एंड दिस इज वॉट एवरी एंटरप्रेन्योर एस्पायर्स टू डू इन हिज और हर सेक्टर और इंडस्ट्री, राइट? लेकिन आज का वीडियो ब्रांड बिल्डिंग के ऊपर नहीं है। आज का वीडियो जो है वो है उस ब्रांड नेम को प्रोटेक्ट करने के बारे में, एंड दैट इज बाय यूजिंग IPs एंड ट्रेडमार्क्स, राइट? दिस इज अ वेरी बिग थिंग दैट कैन मेक और ब्रेक योर बिजनेस। एंड काफी सारे न्यू एंटरप्रेन्योर्स, काफी सारे यंग स्टार्टअप फाउंडर्स यहाँ पे गलती कर जाते हैं एंड दैट ब्रेक्स देयर बिजनेस, एंड वो फ्यूचर में काफी लॉस मेकिंग हो सकता है एंड इनफैक्ट कंपनी भी बंद करवा सकता है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड व्हाट आर ट्रेडमार्क्स, व्हाट आर IPs, व्हाट आर कॉपीराइट्स, राइट? तो उसी के बारे में बात करने वाले आज के वीडियो में। तो उसी के बारे में बात करने वाले आज के वीडियो में कि अगर आप भी अपनी कंपनी के लिए, स्टार्टअप के लिए कोई नाम सोच रहे हो, तो उसके लिए पहले ट्रेडमार्क रिसर्च कैसे करते हैं, कॉपीराइट रिसर्च कैसे करते हैं, IP रिसर्च कैसे करते हैं, राइट? सो गाइस, अगर आपको ये जानने में इंटरेस्ट है तो फिर ये वीडियो जरूर आखिर तक देखना। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, अ वेरी इंपॉर्टेंट बिजनेस लेसन फॉर ऑल द यंग एंटरप्रेन्योर्स। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हो सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू चैनल, डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन टू रिसीव द लेटेस्ट नोटिफिकेशंस ऑफ माय वीडियोस ऑन टाइम। सो हे गाइस, सो व्हेनेवर आई से क्रिएटिंग अ स्ट्रॉन्ग ब्रांड, तो उसके अंदर तीन चीजें आती है। द फर्स्ट इज अ स्ट्रॉन्ग ब्रांड नेम, सेकंड इज अ गुड लोगो एंड द थर्ड इज अ ग्रेट टैगलाइन, राइट? एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स टुगेदर दे फॉर्म अ ग्रेट ब्रांडिंग फॉर अ कंपनी विच कैन मेक और ब्रेक अ बिजनेस। एंड अगर आपने एक अच्छा ब्रांडिंग कर दिया तो फिर आपका मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग का काम काफी सिंपल हो जाता है। लेकिन but, and I say but in capital letters, there is a mistake, big mistake that many new entrepreneurs, many new startup founders do, and that is वो एक अच्छा ब्रांडिंग तो क्रिएट कर देते लेकिन उस ब्रांड को प्रोटेक्ट नहीं करते, उस ब्रांड नेम को, उस ब्रांड के लोगो को प्रोटेक्ट नहीं करते, एंड दैट इज बाय ट्रेडमार्किंग इट, दैट इज बाय रजिस्टरिंग एन IP एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अगेंस्ट इट, राइट? सो व्हेनेवर यू आर थिंकिंग अबाउट ब्रांडिंग योर कंपनी और व्हेनेवर यू आर थिंकिंग ऑफ गिविंग अ ग्रेट ब्रांड नेम और अ ब्रांड लोगो फॉर योर कंपनी, मेक श्योर कि उसके लिए, उस नेम के लिए, उस लोगो के लिए ट्रेडमार्क अवेलेबल है, राइट? एंड उसके लिए काफी सिंपल वे जो हम लोग इस वीडियो में देखने वाले कि आपको कैसे चेक करना है कि क्या उस नाम का ट्रेडमार्क अवेलेबल है, कि आप उस नाम के ट्रेडमार्क के लिए, IP के लिए आप अप्लाई कर सकते हो या नहीं। लेकिन अगर आप ये चीज नहीं करते हो, आप अगर अपना ब्रांडिंग प्रोटेक्ट नहीं करते हो, तो फिर इससे दो चीजें हो सकती है। फर्स्ट इज, अगर आपने अपना ब्रांड नेम, ब्रांड लोगो अगर प्रोटेक्ट नहीं किया, ट्रेडमार्क नहीं करवाया, तो कल को कोई और आके उसको यूज करेगा जो ब्रांड डाइल्यूट करेगा, एंड प्लस इट विल ऑल्सो मेक यू लूज योर ओन ब्रांड। एंड द सेकंड थिंग कैन बी कि आप शायद से वो नाम या वो लोगो यूज कर रहे हो जो ऑलरेडी किसी ने ट्रेडमार्क कर रखा है, राइट? किसी ने कॉपीराइट कर रखा है, तो वो केस में दैट पर्सन कैन सू यू एंड वो भी आपका बिजनेस बंद करवा सकता है, प्लस आपके अगेंस्ट एक केस भी फाइल कर सकता है। तो अगर ये दोनों चीजों से अगर आपको बचना है तो आपको उसके लिए ट्रेडमार्क की अवेलेबिलिटी चेक करनी पड़ेगी, उस लोगो की अवेलेबिलिटी चेक करनी पड़ेगी, जिससे फिर आप आगे ट्रेडमार्क के लिए खुद अप्लाई कर सकते हो, एक क्लेम डाल सकते हो। सो नाउ बिफोर मूविंग ऑन टू द वे ऑफ हाउ टू चेक द अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रेडमार्क, लेट मी टेल यू अ ग्रेट एग्जांपल, राइट? ये काफी फेमस एग्जांपल एंड दैट इज ऑफ अ ग्रेट कंपनी, अ वेरी फेमस कंपनी नोन एज माई डेंटिस्ट। Now, My Dentist is India's largest chain of dental clinics, right? लेकिन sorry, My Dentist has now changed its name to Sabka Dentist. And why is it so? Why did they change
the established brand name, and that is because when they started in 2011 they did not get the trademarks, the IPs in place for that name, right? And that eventually led to 2016 में एक बैंगलोर के डॉक्टर ने जिनका क्लिनिक का नाम माई डेंटिस्ट था, he sued that company that had raised over 200 crores, that had over 200 clinics nationally, right? So that doctor sued this company, and therefore my dentist had to give up that name and had to change their name to Sabka Dentist. So all the marketing techniques, the money spent on advertising, on building a great brand, all went to waste, because after 5 years, eventually in 2016 they had to give up that name and they had to change their identity to a completely new name called Sabka Dentist, right? So moving on to the very important part of this video, that how to check the availability of trademark, how to check whether anyone has applied for a trademark before for the same name, right? तो उसके लिए there is a very simple basic government website that is called ipindiaonline.gov.in. इसके ऊपर एक काफ़ी सिंपल प्रोसेस है जो आपको देखना है, जो आपको यूज करना है ट्रेडमार्क की अवेलेबिलिटी को चेक करने के लिए. सो इन दैट देयर आर 44 क्लासेस, राइट, बेस्ड अपॉन डिफरेंट इंडस्ट्रीज एंड डिफरेंट सेक्टर्स. तो आपका बिजनेस जो भी सेक्टर को बिलोंग करता है, यू हैव टू चेक द अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रेडमार्क फॉर दैट रिस्पेक्टिव क्लास, राइट? सो आई विल गिव द लिंक फॉर ऑल द 44 क्लासेस इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. सो आप उसमें से अपना क्लास देख के देन यू कैन गो ऑन दिस वेबसाइट एंड यू कैन सी द अवेलेबिलिटी ऑफ योर ट्रेडमार्क, राइट? तो अभी मैं आपको उस वेबसाइट के ऊपर लेके चलता हूं एंड वी विल सी कि कैसे चेक करना है अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रेडमार्क्स एंड कैसे फाइंड आउट करना है कि क्या आपके पहले किसी ने ऑलरेडी अप्लाई किया है या नहीं. तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने जैसे कि IP इंडिया ऑनलाइन मैंने गूगल सर्च किया है, तो जो फर्स्ट लिंक आती है वो है IP इंडिया पब्लिक सर्च की, एंड इसके ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का ये पेज खुल जाता है जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिया का. एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पब्लिक सर्च ऑफ ट्रेडमार्क्स, यहाँ पे आप अपना ब्रांड नेम टाइप करोगे तो आपको पता चलेगा कि इसके ऊपर पहले से ही किसी ने अप्लाई किया है या नहीं किया है. तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हो. तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे 44 क्लासेस होते हैं जो डिफरेंट सेक्टर्स इंडस्ट्रीज के ऊपर डिपेंड करते हैं. तो वो 44 क्लासेस की लिस्ट आपने स्क्रीन पे भी देखी है, प्लस मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसकी लिंक दे दूंगा. तो यहाँ पे आप अपना वर्ड टाइप कर सकते हो, यहाँ पे आपको क्लास नंबर टाइप करना है, एंड यहाँ पे आप अगर आपको गुड्स का डिस्क्रिप्शन डालना है तो आप डाल सकते हो, नहीं तो फिर कोई ज़रूरत नहीं फ़िलहाल. तो यहाँ पे वर्ड मार्क में हम लोग सबसे पहले सपोज़ हम लोग ढूंढ रहे हैं एक कंपनी का नाम जो हमें पता है, तो राइट हम लोग टाइप करेंगे सपोज़ हैप्पी डेंट, एंड यहाँ पे क्लास मुझे पता नहीं तो बाय डिफ़ॉल्ट 44 ले लेते हैं, सर्च करते हैं. तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि काफ़ी सारे लोगों ने सिमिलर नाम यहाँ पे ट्रेडमार्किंग के लिए डाले. तो जिन्होंने भी डाले उनके यहाँ पे डिटेल्स है, एंड हम लोग देख सकते हैं कि किसी को मिला है, मतलब ये रिफ्यूज़ हुआ है, ये रजिस्टर्ड है, ये एक्सेप्टेड एंड एडवर्टाइज्ड है, राइट? एंड किसने अप्लाई किया है, कब अप्लाई किया है. तो ये सारी चीज़ें अगर हम लोग शो डिटेल्स करेंगे तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल जाती है. तो यहाँ पे हम लोग वापस पीछे जाएंगे. यहाँ पे अभी हम लोग एक नाम सोचते हैं कि जो शायद से किसी ने अप्लाई नहीं किया होगा, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं सपोज फॉक्स ट्रेड, राइट? अभी इसका क्लास मुझे पता नहीं, लेकिन आप रिस्पेक्टिव क्लास देख के ही अप्लाई करना. तो सपोज 23 हम लोग लिख देते हैं, सर्च करते हैं. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इंटरनेशनल नो प्रोप्राइटरी नेम्स प्लस मैचिंग ट्रेडमार्क्स नो रिकॉर्ड फाउंड, राइट? मतलब फॉक्स ट्रेड के नाम के लिए किसी ने भी क्लास नंबर 23 में उसके बारे में सर्च नहीं किया है. मतलब अगर आप क्लास नंबर 23 में अगर फॉक्स ट्रेड ये कंपनी का नाम ढूंढ रहे हो तो आपको अप्लाई करने के बाद शायद से ट्रेडमार्क मिल सकता है, राइट? आप फर्स्ट एप्लीकेंट हो सकते हो. तो यही सारी चीज़ें आपको यहाँ पे चेक करनी है. अगर आपको यहाँ पे दिखता है कि किसी ने पहले से अप्लाई किया है तो आपको अप्लाई नहीं करना है. अगर आपको दिखता है कि नो रिकॉर्ड्स फाउंड तो फिर आप अप्लाई कर सकते हो. तो इतनी सिंपल सी चीज़ है, लेकिन ये देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर आप IP के लिए ट्राई कर रहे हो तो फिर यहाँ पे आके आपको चेक करना पड़ेगा कि उस नाम के लिए IP या ट्रेडमार्क अवेलेबल है या नहीं. So guys, that's how easy it is to check whether there's an availability of your name for trademarking it, right? And अगर आपका वो name available नहीं है trademark के लिए, and अगर आपके बहुत बड़े ambitions है scaling and expansion के लिए, तो please don't go with that name. Don't reapply because वो refuse हो जाएगा. So come up with a new name जिसके ऊपर पहले से किसी ने claim नहीं डाला हुआ है. Now just to tell you कि once you apply for the trademark, you can use that TM logo that you often see above the name of the brands, right? And after it gets registered, after you are offered that trademark, you can then change that symbol from TM to R. That means registered.
Now this whole process takes about 9 months to a year, right? उसके बीच में they can place an objection, तो you might have to clear those objections by giving more evidences, more explanations, right? And उसके ऊपर hearing होगी जिसके ऊपर फिर आपको वो trademark offer किया जाएगा. So this may take about from 9 months to a year, but you can start using that TM sign once you have registered for your trademark, once you have applied for the trademark, right? Now coming on to the pricing of the process of trademarking, right? So it is not that expensive. If you are a proprietor, अगर आप एक proprietor हो या फिर आप एक individual हो, तो फिर the pricing would be 4,500 rupees for that whole government process. And अगर आप एक private company हो, अगर आप एक established institution हो, तो फिर the cost is about 9,000 rupees, right? So for proprietorship or individual applicants, it is 4,500. For big companies or private companies, it is 9,000 rupees per application, right? And make sure कि आप वो availability अपने respective class में ही देख रहे हो, right? So it might be कि शायद से class number 20 में available नहीं है, लेकिन आपका जो class है that is 44, तो class number 44 में वो trademark available है, right? So you need to check as per the respective classes that are based upon the respective industries and sectors. So guys, make sure that you check the availability of the trademark if you have ambitions and plans of growing and expanding your business, right? And protecting the brand is more important than creating a good brand, right? आप अच्छा ब्रांडिंग कर लोगे, एक अच्छा लोगो बना लोगे, लेकिन उसको प्रोटेक्ट करना उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. So guys, that's it for today's video. I hope you liked the video. I hope you understood the whole process of checking the availability of your name, right, for trademarking. So what are patents, what are trademarks, what are copyrights, what are the different types of IPs, उसके ऊपर मैंने एक totally एक अलग dedicated video पहले बनाया है. So go and watch that video अगर आपको पता नहीं कि ट्रेडमार्क क्या होता है, कॉपीराइट क्या होता है एंड पेटेंट क्या होता है. So guys, that's it for today's video. If you like the video, then do like the video, share, comment, subscribe to the channel. Don't forget to bell icon to receive the latest notifications of my videos on time. So I'll see you in the next video. Till then, goodbye. Take care. Thank you.